हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। एक नहर के एक तट पर एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य कोण से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point, 20 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। एक टावर है, कोई टीवी टावर है। आप देखिए, ये कोई टीवी टावर है। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं पी क्यू कोई टीवी टावर है। बीच में कोई कैनल है, कोई नहर है। यहां बीच में कोई नहर है, ठीक है। एक किनारा उस नहर का यहां है, एक किनारा यहां है, ठीक है। उस कैनल का ये जो कैनल बह रही है, कैनल फ्लो हो रही है, नहर से पानी निकल रहा है। उसका एक किनारा ये है जहां ये खड़ी है। तो खड़ी कैसी होगी ना, इधर नहर बह रही है, वो ऐसा खड़ा होगा नहीं, ठीक है। इस नहर के दूसरी तरफ, अभी बीच में नहर है, इसका दूसरा इधर, मैं कह रहा हूं माना ये एक पॉइंट है, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन किया। इस पॉइंट से यहां ले पहुंचेगी। ये नहर है। नहर के एक किनारे पर टावर खड़ा है और नहर के दूसरे किनारे के किसी बिंदु से इसको देखा, इसका टॉप देखा टावर का, तो कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, ठीक हो गया। अब इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां दूसरे छोर पे, यहीं से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है कोई। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आर पॉइंट है, ठीक है। पी क्यू, इस पॉइंट को लिख देता हूं मैं एस, ये वाला। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये 20 मीटर है, ठीक है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का उन्नयन कोण है, ये है डियर स्टूडेंट, कितना? एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां पर, ये है 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। ये टावर है, ठीक है। नहर के दूसरी तरफ किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहीं से आगे बढ़े 20 मीटर दूर एक बिंदु आ रहा है, वहां से इस टावर के टॉप का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई तो ये है और टावर की ऊंचाई ये है, इसको मैं मान लेता हूं h। टावर की ऊंचाई भी आपको निकालना है, इसको मैं लिख देता हूं h मीटर, और नहर की चौड़ाई को मैं मान लेता हूं कितना? x मीटर। नहर की चौड़ाई को कितना मान रहा हूं x मीटर मान रहा हूं। आप समझ गए? यहां से लेकर यहां तक नहर की चौड़ाई है, ठीक। एक किनारा इधर है, एक किनारा है यहां, मीनार खड़ी है। एक पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है। यहीं से और आगे बढ़े आप, इसी किनारे से आगे, इससे 20 मीटर दूर किसी पॉइंट से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो मीनार की ऊंचाई चाहिए और नहर की चौड़ाई चाहिए। This is a canal, this is a canal of x meter, okay, and
PQ is a tower which is just standing on one bank of this canal, and that the height of this tower is h meter. From a point on another side of this canal, okay, yeah, another side of this canal, let that point is S. From this point S, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. Now moving 20 meter away in the same direction, let that is there is a point R. From this point R, let the angle of elevation of the top of the tower be 30 degrees. ठीक है, और ये आपको दे रखा है दिस डिस्टेंस इज 20. तो आपको एक तो ये तो कैनल की चौड़ाई निकालनी है और एक मीनार की ऊंचाई निकालनी. तो मान लेता हूं, लेट माना PQ मीनार एक सीध में है, उसमें एक टेढ़ा बड़ा नहीं है, एक सीध में. ठीक है, माना PQ मीनार है कि टावर है डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है आपको, टीवी टावर कह रहे हैं. टावर लिख दीजिए. PQ टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर, तथा नहर आपकी कौन सी है, QS. नहर है आपकी QS. ठीक है, चौड़ाई इसकी एक किनारे हो गए, एक किनारे हो गए. ठीक है, QS की चौड़ाई कितना माना आपने, x मीटर है. ये मान लीजिए. लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर एंड द विड्थ ऑफ कैनल. ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल एंड द विड्थ ऑफ कैनल बी x मीटर. कैनल की विड्थ आपने x मीटर मान ली. ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट. अब यहां पर आप देख रहे होंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं. एक तो ये वाला है और एक ये बड़ा वाला है. क्योंकि ये टावर जो खड़ा है वो एक किनारे पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना इसके साथ. ठीक है, समकोण त्रिभुज आप देखिए, समकोण त्रिभुज PQS में इन राइट एंगल ट्रायंगल PQS क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट. देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, तो इसमें आपको क्या क्या है, h तो मैंने ये माना हुआ है, इसकी हाइट मानी हुई है इस टावर की, और ये कैनल की चौड़ाई मानी हुई है. तो परपेंडिकुलर और बेस, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू tan 60 अंश हो जाएगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस. इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एक बेस है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार. ये लिख दिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h बाई x. So this implies that h is equal to square root of 3x. This is equation number 1. h is equal to square root of 3x, equation number 1. अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए. ये वाला इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, PQR समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा वाला है. अब इसको भूल जाइए बीच की लाइन. ठीक है, ये 30 डिग्रीज है, इस 30 डिग्रीज के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा पूरा. तो tan 30 क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h ओवर बेस. यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक 20, तो x प्लस 20. ठीक हो गया. ठीक है डियर स्टूडेंट, लंब बटे आधार h ओवर x प्लस 20.
tan 30 का मान क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 20। ठीक है, tan 30 हो गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h ओवर दिस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से स्क्वायर रूट ऑफ 3h, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 से h की वैल्यू 2 में रखो, पुटिंग h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x समीकरण 2 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h। h कितना, ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप देखिए x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया 3x। यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, आप देखिए। इसके बाद यहां ले रहा हूं यहां, ठीक है। ये x राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। इसको वहां ले गया, नेगेटिव हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपकी आ गई 10, तो x आपका 10 आ गया। इस सब कैलकुलेशन में x 10 आ गया, कहने का मतलब कि कैनल की जो विड्थ है वो आपके पास आ गई। कैनल की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब आपको मिल गई तो उसको किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए यहां, ठीक है ना, बस सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मैंने x निकाला हुआ है, अब मैं h की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 10 रखने पर, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, इतना आप लिख लेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, what you get h is equal to square root of 3 into x मतलब 10, तो this implies that h बराबर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी हाइट निकल गई 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये x निकल गया आपका 10। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख दीजिए मीनार टावर, टावर है, टावर लिखिए, टावर की ऊंचाई, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, मीटर एम कर लीजिए, ठीक है, ये मीटर लिख दीजिए। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई विड्थ ऑफ कैनल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, विड्थ ऑफ कैनल, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 आई हुई है, तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया, 10 आ गया, और हाइट आ गई आपके पास 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। टावर की ऊंचाई आ गई 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये जो कैनल था उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, ये जो नहर थी उसकी चौड़ाई आ गई आपकी 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में करना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। तो आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस में कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए। ठीक है, कभी आपको साइन की आवश्यकता पड़ रही है, कभी टेन की आवश्यकता पड़ रही है, कभी किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और मैं आपसे जैसे कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, एक क्वेश्चन
पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्रीज है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज, ठीक है। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। दो चीजें हैं उस टाइम, एक है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, मैं कह दूंगा ये बिल्डिंग है, ए बी इज ए बिल्डिंग, ठीक है। ए बी बिल्डिंग है और एक आपका ये कोई टावर है, ये टावर है डियर स्टूडेंट, ये टावर है, पी क्यू एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज। यहां से अब पहले आप यहां ज्वाइन कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर डालिए तो ये आपका ओरिजेंटल बन जाता है। इसको मैं एस पॉइंट लिख लेता हूं। यहां से ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का ये 60 डिग्रीज है। एक बिल्डिंग का टॉप है, एक टावर का टॉप है, तो निश्चित है टावर ऊंचा है, ठीक है, ये ऊंचा है और बिल्डिंग की हाइट इससे कम है। तो इसके टॉप से इसके टॉप को देखा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है ना। तो ऐसा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। यहां तक ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्डिंग जो है ये 7 मीटर इसकी हाइट है, ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर, ठीक हो गया। यहां से लेकर यहां तक इस 7 मीटर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब यहीं से देखो, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री निकला, और इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम को देखा, इसके पाद को देखा तो अवनमन कोण बनेगा। नीचे की ओर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। जब आप नीचे देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, जब आप नीचे की ओर देखेंगे, यदि मैं ऐसे जमीन में देखूंगा तो जमीन में जिस आर्टिकल को मैं देख रहा हूं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है। तो यहां से इस टावर के पाद को देखा जा रहा है, ठीक है, यहां से इस टावर के बॉटम को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अवनमन कोण बनेगा। और हमेशा याद रखना है, अवनमन कोण जब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो भी हॉरिजॉन्टल से ही बनता है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्षैतिज से बना, वैसे ही अवनमन कोण भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल से बनता है। तो यहां से नीचे की ओर ये वाला एंगल है वो 45 डिग्री, ध्यान रखिए। और ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये और ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ये समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज, सो द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, 45 की 45। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो और निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको टावर की ऊंचाई चाहिए, तो मैं ये कह देता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक माना x मीटर है इतना, और यहां से लेकर के यहां तो 7 मीटर है, तो आपको पता है नहीं है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर, ये इसके बराबर है ना, ये 7 मीटर तो ये 7 मीटर। आ गया समझ में।
तो ये मालूम नहीं इतना ऊपर का, तो मैंने एक्स मीटर मान लिया, ये है आपका एक्स मीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बिल्डिंग है, ये कोई टावर है, बिल्डिंग के टॉप से, टावर का टॉप देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 6 डिग्रीज का बना, और इसी टावर, इसी बिल्डिंग के टॉप से उसका बेस देखा, इस टावर का बेस देखा, इस टावर का आधार देखा, तो 45 डिग्रीज का अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, और वो हमेशा ओरिजेंटल से लेते हैं, क्षैतिज से, तो यहां से देखेंगे नीचे को 45 डिग्रीज होंगे, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। ठीक है, और इसको मैं, चलिए अब मैं इसको क्वेश्चन को करता हूं। लेट, अब देख लीजिए, लेट ए बी इज ए बिल्डिंग देखिए, ए बी इज ए बिल्डिंग of 7 meter height. AB is a building of 7 meter height. ठीक है, and height of the tower. ठीक है, टावर ही है ना, हाइट ऑफ द टावर B x प्लस 7 मीटर। ठीक है, टावर की जो हाइट है x प्लस 7, क्योंकि ये 7 है तो इतना 7 तो होना ही है, और इतना ऊपर और है ये, तो मैंने x मान लिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि PS इज इक्वल टू x मीटर, PS मैंने x मीटर लिया हुआ ये। ठीक हो गया, फ्रॉम द टॉप A of building, from the top A of building, the angle of elevation of tower B 60 degrees, and angle of elevation of top of tower पॉइंट क्या है, वो P है, B 60 degrees, and the angle of depression of the foot Q of tower is 45 डिग्रीज। यहां से आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है, और इस पॉइंट से इसके फुट का एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना दिया हुआ है, ये 45 डिग्रीज दिया हुआ है। ठीक है, फुट इज 45 डिग्रीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, माना, हिंदी में लिख दीजिए, माना भवन, ठीक है, भवन कौन सा है, AB की ऊंचाई 7 मीटर है, तथा टावर की ऊंचाई, टावर मतलब मैंने P क्यों माना हुआ है, टावर की ऊंचाई x प्लस 7 मीटर है। ठीक है, भवन के शीर्ष A से टावर का शीर्ष कौन सा है, P का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है, तथा टावर के पाद मतलब फुट, पाद Q का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है डियर स्टूडेंट, भवन के शीर्ष A से
टावर के शीर्ष पी का और उन्नयन कोण 60 अंश है तथा टावर के पाद क्यू का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पूरी स्टोरी मैंने लिख दी है। अब दो बातें देखिए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं। देखिए यहां पर एंगल 45 डिग्रीज है, ये मालूम है, ये मालूम नहीं है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, ए बी क्यू में, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45। अब 10 ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा, tan 45 हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये बन जाएगा 7/BQ, 7/BQ। और tan 45 कितना हुआ, tan 45 1, तो 1 इज इक्वल टू 7/BQ, ठीक होगी। tan 45 1 हुआ, 1 इज इक्वल टू 7/BQ, तो BQ का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BQ इज इक्वल टू 7, तो BQ आपके पास आ गया 7 मीटर, ये निकल गया, ठीक है। जब ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर होगा, ये होगा, सिंस BQ इज इक्वल टू AS, तो दिस इंप्लाइज दैट ये भी 7 हो जाएगा, तो AS भी आपका कितना हो गया, 7 हो गया। BQ इज इक्वल टू AS, तो BQ आपका 7 मीटर है, तो AS भी आपका 7 मीटर हो गया। यहां तक ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी मेरा 7 मीटर हो गया, बेस निकल गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, 7 मीटर हो गया। अब आप देखिए इसके आगे की कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, बस सिंपल सॉर्ट कर देना है क्वेश्चन। अब तो मेन ये है कि जो फिगर आप बना रहे हैं वो आपका एक्यूरेट बन जाना चाहिए। फिगर आपका ठीक बन गया तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप देखिए, अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना चाहिए, ये वाला, देखो ये भी 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, यहाँ ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, इस कोण के लिए लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए समकोण त्रिभुज PSA में इन राइट एंगल ट्रायंगल PSA में क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 बराबर x लंब बटे आधार, आधार हो जाएगा 7, ठीक है। तो tan 60 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू x बाई 7, इसका मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ठीक हो गया, ये भी निकल गया मेरे पास। अब एक्चुअली मुझे टावर की क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई, ठीक है। टावर कौन सा है, PQ, टावर कौन सा है, PQ है। हाइट ऑफ टावर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, x प्लस 7, और x कितना है, x आपका पहले निकला हुआ है, ठीक है। x मेरे पास क्या आया था, x ये आया हुआ है, ये हो, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज इक्वल टू x आया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 7, ठीक है। x की वैल्यू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये है, यहां से 7 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इतना मीटर हो गया। टावर की जो हाइट आपकी आएगी वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ठीक है। और टावर कौन सा है, ये तो है टावर, तो हमने शुरू में माना हुआ है टावर है, इतना 7 मीटर था, यहां से SQ 7 मीटर था। टावर की हाइट PQ इज इक्वल टू SQ प्लस PS,
तो एस क्यू कितना है, दैट इज 7, और पी एस कितना है, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया, 7 कॉमन हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है। तो यही टावर की हाइट आ गई। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इसमें आपके अभी 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।